चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा ठीक है सब बच्चे? चलिए दोबारा से शुरुआत करेंगे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। बेटा AS 10, क्या नाम था इसका? प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। क्या बताया अभी तक मैंने आपको? फटाफट से लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। PPE का मतलब बताया। AS 10 ने कहा कि PPE का मतलब है वो एसेट जो 3 शर्तें पूरी कर देगा। कौन कौन सी? टेंजिबल होनी चाहिए, हेल्ड फॉर यूज होनी चाहिए। यूज कहां कहां कर पाओगे? प्रोडक्शन में, प्रोवाइडिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज में, यूज में या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में। और जो मैंने हेल्ड की हो मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने है कि नहीं है? 12 से ज्यादा है, ठीक, तो उसे कह देंगे इंटेंजिबल एसेट। फिर मैंने कहा कि जो उसे कह देंगे PPE। अब मैंने कहा कि बेटा क्या सारे PPE को रिकॉर्ड कर लें? कब रिकॉर्ड करें? बोला जी AS ने कहा 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला कौन सा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू एन एंटरप्राइज, और दूसरा कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तब तो आप कर लेना, वरना ना करने दूंगा मैं आपको रिकॉग्नाइज। अच्छा, तो क्या सारी PPE को रिकॉग्नाइज कर लें? बोला नहीं, सबके ऊपर AS 10 नहीं लगेगा। 2 चीजों पर। कौन कौन सा? बायोलॉजिकल एसेट्स जैसे प्लांट और एनिमल्स, और वेस्टिंग एसेट्स जैसे कोल माइन, नेचुरल रिसोर्सेज, इन पर नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जो बियरर प्लांट हैं उन पर AS लगेगा। मैंने कहा जी बियरर कौन से होते हैं? बोला बियरर होते हैं जिसमें 3 शर्तें पूरी हो जाएं। पहला, जो प्रोडक्शन करने के लिए प्लांट यूज हो रहे हैं, एज इट इज बेचने की रिमोट पॉसिबिलिटी है, और 12 महीने से अधिक का समय इन्वॉल्व हो, ठीक, तो उसे कह देंगे बियरर प्लांट, और उस पर AS 10 लग जाएगा। जैसे एप्पल ट्री, उस पर AS 10 लगेगा। लेकिन क्रॉप्स, गेहूं की खेती, चावल की खेती नहीं लगेगा, क्योंकि वो उगाते ही उसे बेचने के लिए हैं। क्लियर है बात? या कोई पेड़ उगाया मैंने चंदन का, जिसे हम लुम्बर बोलते हैं, यानी लुम्बर का मतलब क्या है? वो वुड विच इज ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ सेल। मैंने बोला चंदन का पेड़ ही से लगाया, कल को पेड़ ही बेच देंगे, तो उसके ऊपर भी AS 10 अप्लाई नहीं होगा। अब सर ठीक है, समझ में आ गया। ये बताओ रिकॉग्नाइज करें कितने में? तो भाई रिकॉग्नाइज कितने, अभी क्या था कब करें, और अब क्या है कितने में करें, वैल्यू। तो AS ने कहा कितने में रिकॉग्नाइज करोगे निर्भर करता है इस बात के ऊपर लाए कैसे हो। या तो खरीद कर लाए होंगे, या सेल्फ जनरेटेड होगा, या एक्सचेंज में लाए होंगे। अगर खरीद कर लाए हो तो परचेज प्राइस जोड़ देना, साथ में जितने खर्चे हैं वो जोड़ देना। इसको हमने एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कहा था। ट्रायल रन कॉस्ट, एक्सपेरिमेंट कॉस्ट, प्रोफेशनल फीस, सब ठीक। और साथ में कोई रिफंड टैक्सेस के हैं माइनस कर देना। कुछ चीजें ध्यान रखना नहीं जोड़नी। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, बोलो बेटा। दूसरा क्या बताया था? फाइनेंस कॉस्ट, याद आ रहा है? फॉर डिलेड पेमेंट, बोलो भाई। स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जब तक वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो ना हो नहीं जोड़ेंगे। दूसरा, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो क्या करेंगे? ओनली कैश कॉस्ट इनकर्ड विल बी कंसिडर्ड एंड इम्प्लाइड कॉस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड। यहां तक AS में आपके साथ ले आया हूं। बढ़ूं आगे बेटा, लिखो हेडिंग इसके बाद। अब पॉइंट नंबर कौन सा था? C शुरू करेंगे ना हम। इफ PPE इज एक्सचेंज, यस, ये आज का टॉपिक है। इफ PPE इज एक्सचेंज, खरीद कर लाए तो रूल सीख लिए, खुद बनाया तो रूल सीख लिए। अब अगर एक्सचेंज करके आए तो कितने में इसका वैल्यूएशन करेंगे? सुनो हुआ क्या। पहले तो मेरे पास एक PPE पड़ी हुई थी, मार्केट मेरा भाव चल रहा है इसका 1 लाख रुपए मेरी किताबों में। डेप्रीसिएशन लगने लगाने के बाद
1,00,000 की एसेट मेरी किताबों में थी। ये मैं मार्केट में गया, मुझे एक नई पीपीई समझ में आ गई जिसका भाव है 5,00,000 रुपए, जिसका भाव है 5,00,000 रुपए। मुझे ये बताओ, ये जो नई एसेट है मैं ले आया एक्सचेंज करके ले आया मैं, एक्सचेंज करके ले आए। जल्दी बैठो बड़ा सर। पढ़ूं जी। एक्सचेंज की एसेट हमने, तो अब एक्सचेंज एसेट जो है वो कितने में, नई एसेट मैं किताबों में कितने की दिखाऊंगा बताओ बेटा। मैं कह रहा हूं बस इतना ही हुआ है जो कुछ हुआ है। सर ये कैसे हो गया सर, पुरानी एसेट दी 1,00,000 रुपए की और नई एसेट 5,00,000 वाली ले आए। हाँ बेटा, नई एसेट ले आया 5,00,000, चलो और संतुष्टि हो जाएगी। ये लो, कैश भी देकर आया था साथ में मैं 2,50,000 रुपए। ये एक्सचेंज ऑफर समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले तो ये बताओ क्या देकर आया मैं अपना, बताओ बेटा क्या क्या देकर आया मैं। 1,00,000 की एसेट, 2,50,000 रुपए नकद दिए और क्या लेकर आ गए, नई मशीन जिसके भाव वो 5,00,000 बता रहा था, ये लेकर आ गए। तो बात आती है एसेट, नई मुंशी जी को बता दी कहानी मैंने सारी। अब ये बताओ नई एसेट कितने में रिकॉर्ड करोगे। नई एसेट विल बी रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू, 5,00,000 में ही रिकॉर्ड करेंगे। बस एक एक्सेप्शन है इसका, अगर कमर्शियल सब्सटेंस मिसिंग है, कमर्शियल सब्सटेंस मिसिंग है यानी इसके दो केस हो सकते हैं कि भाई क्या ये आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है खरीद बेच की, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है खरीद बेच की, या इन्फ्लुएंस है कोई। एक तो सिंपल दुकानदार हूं मैं, आप मेरे पास आए, पुरानी एसेट दी, नकद दी, नया एसेट मुझसे ले गए, कमर्शियल सब्सटेंस है इसमें, मेरा प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य था, आपको एसेट खरीदनी थी। दूसरा, आप रिश्तेदार थे, मेरे दोस्त थे, रिलेटिव थे, मेरे पास आए, सर पुरानी एसेट है, नई एसेट, अरे चलो देख लेंगे, कर लेते हैं, तुम इतने में ले जाओ, उतने में ले जाओ, 50 बातें हुई, ठीक। या आप मेरे पास आए, आपने पिस्तौल रख दी मेरे सामने, समझ में आ रही है बात, ठीक। बताओ जी क्या करना है, एक्सचेंज करनी, मैंने जैसे चाहे मर्जी कर लो, बस निकल जाओ यहां से आप। यानी क्या हो रहा है इस बार, कमर्शियल सब्सटेंस मिसिंग है, इस बार कोई और रीजन है जिसके वजह से ट्रांजैक्शन इन्फ्लुएंस हो रही है, ठीक। अगर ऐसा है तब क्या करेंगे, तब रिकॉर्ड करेंगे इस नई एसेट को किसी और भाव पर। मैंने पूछा आपसे, रिश्तेदार थे मेरे, कि भाई नई एसेट कितने की है, अरे कोई बात नहीं आप ले जाओ, आपके लिए 2,00,000 रुपए की है या आपके लिए 5,00,000 की है। मैंने कहा यार ये तो ना जम नहीं रही बात, ये तो आपसदारी की वजह से रेट बता रहे हैं, शायद नॉर्मल रेट ये है नहीं। तो इस बार क्योंकि कमर्शियल सब्सटेंस मिसिंग है तो ये फिगर हो जाएगी इररेलेवेंट। तो अब क्या करेंगे फिर, मैं क्या देकर आया, बस फिर वही मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। बताओ नई एसेट जब मैं लेकर आया रिश्तेदार से अपने, तो क्या कुर्बानी देकर आया, 1,00,000 की पुरानी एसेट दे आया और साथ में कैश दे आया। मैंने कुर्बानी कितने की दी, 3.5 की। तो मैं अपनी किताबों में कितने पर रिकॉर्ड करूंगा, 3.5 में रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर है बात कि नहीं है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस प्रेजेंट है तब तो इट विल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड, बोलो, अदरवाइज बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। फिर तो भाई जो मैंने दिया है वही ज्यादा ठीक है। मुझे लग रहा है ये जो है ना चाचा जी हैं मेरे, मुझसे सही रेट नहीं ले रहे,
डिस्काउंट हैवी कर दिया उन्होंने मुझे, है ना, या मुझसे शायद ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, या मुझसे डर रहे हैं, या मुझसे शर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे फेयर प्राइस नहीं बता रहे। तो क्या करूं, बहुत जिद कर ली मैंने। तो ठीक है भाई, एक काम करते हैं, फिर ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं क्या देकर आया, ठीक, वही मेरे लिए हो जाएगी नई एसेट की वैल्यू। लिखना शुरू करो। लिखें इसको। If PPE is exchanged, दो पार्ट बना लो इसमें। लिखें if commercial substance exist, इसका मतलब क्या है ये? इसका मतलब बात कर रहे हैं हम नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे बेटा? एक्सचेंज्ड एसेट is recorded at its fair value. दूसरा लिखें, if commercial substance is missing, if commercial substance is missing, बेटा हिंदी करना, क्या मतलब है इसका? commercial substance is missing, लिख लो उसे, transactions with relative friends or under any influence, with relatives, friends or under any other influence, कोई और इन्फ्लुएंस था। बेटा बताना आप क्या करोगे? लिखें एसेट acquired will be recorded at asset acquired will be recorded at, बताओ बेटा क्या लिखूं? book value of asset given up प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट इफ एनी। खत्म हो गई जी बात मेरी। बेटा जरा बता देना इसमें एग्जाम्पल में, ये लो, ये एग्जाम्पल था, पुरानी एसेट दी, कुछ कैश दिया, नई एसेट ले आए, कमर्शियल सब्सटेंस है, कितने में रिकॉर्ड करेंगे? 5 लाख। कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, कितने में रिकॉर्ड करेंगे?
ओल्ड बुक वैल्यू एसेट गिवन अप प्लस माइनस क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रही बात। मान लेते हैं यहां मुझे कैश रिसीव हो जाता 50,000 का या 20,000 का। अब बताओ कैश एसेट कितने में रिकॉर्ड करते, 80,000 आउटफ्लो हुआ है। 1 लाख की एसेट दी, 20,000 कैश एडजस्टमेंट, यानी प्लस माइनस जो लिखा है वो ये प्लस माइनस है। उल्टा कैश मिल गया और चाचा जी ने क्या कहा कि भाई एक काम करो मशीन भी ले जाओ और 20,000 और भी ले जाओ। नई मशीन दे दी, 20,000 दे दिए, तो मुझे कितने में पड़ी फिर अब वो 80,000। ठीक है बात बेटा, बोलो बेटा। नेक्स्ट पर आइए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत। पॉइंट नंबर डी नहीं बाहर आओ उससे, 5 है ना, 5 लिखो। रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई। रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई। बेटा रीवैल्यूएशन समझ में आता है, वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं या वैल्यू घटाना चाह रहे हैं। मैंने कहा भाई ये बिल्डिंग दिखा रखी है हमने अपनी किताबों में 20 लाख की, ये 20 लाख की कहाँ है, यहाँ तो बहुत रेट गिर गए हैं, अब 12-15 से ऊपर मिलेंगे नहीं इसके, या ये तो 20 लाख की बड़ी कम है, इसकी एक्चुअल वैल्यू तो अब 35 लाख से भी ज़्यादा है। यानी आप अपवर्ड रीवैल्यूएशन करना चाहते हैं या डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन करना चाहते हैं। तो एएस ने कहा ठीक है कर लो आप, लेकिन कुछ बात समझ लो पहले। पहली बात तो ये कि आप ये ना कर पाओगे, ये ना कर अगर रीवैल्यूएशन करना है तो एंटायर क्लास नीड्स टू बी रीवैल्यूड। मतलब मेरी इस फ्लोर पर 5 दुकानें हैं, मैं बोल रहा हूं एक शॉप तो मैं रीवैल्यू करूंगा अपवर्ड, बाकी 4 ना करूंगा। ऐसे कैसे भाई, अगर करनी है तो उस प्रकार की सारी एसेट्स नीड्स टू बी रीवैल्यूड। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटा। और दूसरी बात, रीवैल्यूएशन के बाद ध्यान रहे जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा ना हो जाए। लॉजिकल भी है, लॉजिकल भी है। देखना बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिखाई हुई है 20 लाख की, मैंने कहा जी मुझे तो अपवर्ड रीवैल्यूएशन करना है, कर लो। कितने से, 10 लाख से करना चाह रहा हूं, कर लो। लेकिन मार्केट में भाव क्या है इसका जी, 28 लाख। दिमाग खराब हो गया है। ऐसे कुछ भी जो जी में आ जाएगा आपके वो ना करने दूंगा मैं आपको। बताओ, आप अपवर्ड रीवैल्यूएशन कर लो, लेकिन कहां तक करने दूंगा, सिर्फ 8 लाख। बेटा समझ में आ रहा है, यानी क्या बोला मैंने कि रीवैल्यूएशन के बाद नेट बुक वैल्यू, बोलो बेटा, शुड नॉट एक्सीड मार्केट वैल्यू। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा ना हो अपवर्ड कर दिया और मार्केट से भी, भाव से भी, फेयर वैल्यू से भी ज्यादा उसकी वैल्यू हो गई। आई होप ठीक है, सिंपल सी कंडीशन है। बोलो बेटा। अब बात आती है ट्रीटमेंट की, करेंगे क्या इसका, वो अहम है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसके ऊपर, ठीक, कि भाई अपवर्ड कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया, तो इन सब का क्या होगा। सुनो ध्यान से। सर एक बात और बता दो, हाथ क्या क्या जब चाहे मर्जी रीवैल्यूएशन कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे थोड़ा ना, जब मन करा मुंह उठाकर रीवैल्यूएशन कर दिया। आप रीवैल्यूएशन एनुअली, ईयर एंड पर कर सकते हो। एएस ने कहा फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि आप रीवैल्यूएशन कब कब कर पाओगे। बोला जी हम ना एक काम कर सकते हैं, अगर एएस ने जो वर्ड यूज किया है, अगर एसेट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, वोलेटाइल है, आए दिन मार्केट में भाव कम ज्यादा होते रहते हैं, तब तो आप एनुअली कर लो। और लग रहा है नहीं भाई ऐसे कोई मारा मारी नहीं है कि रोज ही भाव कम ज्यादा हो रहे हैं, वोलेटिलिटी कम है ना, तो उस केस में 3 से 5 साल में कर लो। सिंपल सी बात है, बस कुछ लेना देना आपका खास है नहीं।
चिपका देंगे बस वहां पर। जब भी रीवैल्यूएशन का पॉइंट आएगा ना तो ये दो बातें चिपकानी है फैंसी लैंग्वेज में कि एज पर AS10 रीवैल्यूएशन ऑफ PPE के लिए ये कंडीशंस हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। अब ट्रीटमेंट क्या होगा, तीसरी बार बता रहा हूं, 2 बार बता चुका हूं। पहली क्या बताई मैंने, कंडीशन। क्या कंडीशन थी, शर्त क्या है, पहली शर्त क्या है, एंटायर क्लास नीड्स टू बी रीवैल्यूड। दूसरी शर्त क्या है, रीवैल्यूएशन के वजह से नेट बुक वैल्यू NRV से ज्यादा, मार्केट वैल्यू से ज्यादा ना हो जाए। फ्रीक्वेंसी कब कर सकते हैं, अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो एनुअली कर लो, वरना 30 से 5 साल में कर लो, चलेगा मुझे। तीसरा ट्रीटमेंट, ये है इंपॉर्टेंट। सुनिए सुने बेटा, अभी लिखवा दूंगा सब चीजें ही। ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये निर्भर करता है इस बात पर कि आप पहली बार रीवैल्यूएशन कर रहे हैं या इससे पहले भी कभी रीवैल्यूएशन कर चुके हैं। सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशन, बेटा ये हिंदी समझ में आई, कोई एसेट है उसका पहली बार रीवैल्यूएशन हो रहा है। अब जब रीवैल्यूएशन होगा तो 2 बातें हो सकती हैं, क्या क्या, या तो आप करोगे डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन या आप क्या करिएगा, अपवर्ड रीवैल्यूएशन। बोलो बेटा, एसेट की वैल्यू 20 लाख बिल्डिंग है, मैंने कहा नहीं भाई ज्यादा है, ये 18 से ऊपर के भाव है नहीं मार्केट में, मैंने 2 लाख की एसेट घटा दी। बताओ फटाफट से 2 लाख का क्या करेंगे, 2 लाख का क्या करोगे, प्रॉफिट है लॉस है, अरे बोलो भाई, प्रॉफिट है लॉस है, लॉस हो गया, अरे लगे लगाए 20 लाख की किताबों में एसेट थी, 18 की रह गई, 2 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, क्या करेंगे इसका, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन विल गिव राइज टू लॉस, और इस लॉस का क्या करेंगे, हाथ के हाथ बुक कर लो, डेबिटेड टू या चार्ज टू P&L अकाउंट। क्या ये समझ में आ रही है बात? बैलेंस शीट में PPE पड़ी थी 20 लाख की, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन कर दिया 2 लाख का 18 लाख, और ये 2 लाख कहां ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, P&L में आ जाएंगे 2 लाख। एंट्री क्या पास की मैंने वो भी बता दो, एंट्री क्या पास की होगी डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन करते वक्त, बेटा करवाओ PPE कम कराओ वैल्यू फटाफट से, बेटा PPE की वैल्यू कम करनी है, क्या किया होगा, 2 PPE 2 लाख और डेबिट कर देंगे 2 लाख रुपए से। मैंने सारे एंगल समझा दिए इसके, हाँ बोलो, यही तो है, 20 लाख की एसेट लग रहा है भाई 18 की ही है, 18 की ही बिक पाएगी, 2 लाख का घाटा भविष्य में कभी होगा और फ्यूचर लॉस है, तो आज ही बुक करो, काम खत्म करो, लॉस बुक कर लिया, डेबिटेड टू P&L। ठीक है बात। दूसरा केस, नहीं भाई मुझे लग रहा है ये तो भाई 20 लाख की तो नहीं है, तो मैं तो कम से कम 28 लाख की है भाव इसका, मैंने 8 लाख का अपवर्ड रीवैल्यूएशन कर दिया, इससे गेन होगा या लॉस होगा, बोलो बेटा, गेन होगा, लेकिन क्या ये रियलाइज्ड गेन है, ये तो फ्यूचर की संभावनाएं हैं कि 28 में बिक जाएगी, 8 का प्रॉफिट दे जाएगी, हुआ नहीं है, कैन नॉट बी ट्रांसफर टू P&L, बुक नहीं कर सकते इसे, कहां ट्रांसफर करेंगे, AS ने बोला नया खाता खोल लो और रहेगा उसका नाम क्या, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। समझ में आ रही है बात? एंट्री बताओ क्या होगी इस बार,
अपवर्ड रिवैल्यूएशन कराओ, एंट्री बताओ क्या होगी। शाबाश, पीपीई डेबिट 8 लाख टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 8 लाख। जरा बैलेंस शीट बताना कैसी दिखेगी बैलेंस शीट। अब पीपीई जो 30 लाख की थी, मैंने नहीं 20 की थी क्या, चेंज कर रहा हूं जानकर मैं, अलग एग्जांपल बन जाएगा। प्लस रीवैल्यूएशन किया मैंने 8 लाख का, कितने की हो गई, और यहां पर क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व आ गया 8 लाख। क्या ठीक है दोनों केस? सिंपल तो है, सिंपल तो है। यानी इसमें आओ, रीवैल्यूएशन अपवर्ड रीवैल्यूएशन किया तो क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन गेन। और क्या करेंगे इस गेन का, क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। सॉर्टेड है यहां तक तो, बिल्कुल सॉर्टेड है। अच्छा, लेकिन अब जब दोबारा रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, अब कुछ साल बीत गए, फ्रीक्वेंसी मैंने बताया बार बार कर सकते हो, 2 साल बाद चलो भाई इसको फिर से ठीक कर लेते हैं। ठीक, अब अगर आप फिर से ठीक करना चाहते हो तो इसका एक पहले दौर गुजर चुका होगा। बोलो बेटा, तो पहले क्या हुआ होगा, या तो आप अर्लियर लॉस से होकर गुजरे होंगे या फिर अर्लियर गेन से होकर यहां आए हो। भाई जब आज आप सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशन पर आ रहे हो तो यहीं से तो कहीं से होकर आए होंगे, या तो पहले ये कर रखा होगा आपने या ये कर रखा होगा। ठीक, अब सुनो, पहले था लॉस, पहले तो लॉस था, अब फिर से आपने क्या कर दिया सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन में, फिर से आपने डाउनवर्ड कर दिया रिवैल्यूएशन। फिर से क्या हो गया, लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हां बोलो। ये सुनो, अर्लियर तो गेन था और इस बार भी क्या हो गया, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, यानी फिर से क्या हो गया, गेन। ये जवाब तो आप दोगे मुझे, दोनों दिलवाओ जवाब। पहले लॉस था तो क्या किया था, पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया था, दोबारा लॉस हो गया तो क्या करोगे, फिर से पीएनएल में डाल देंगे। अरे बोलो भाई, फिर से पीएनएल में डाल देंगे, कौन सी आफत आ गई। लो, जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें फिर से हमने 5 लाख घटा दिए अगर, तो क्या होगा, फिर से पीएनएल में चले जाएंगे 5 लाख। बेटा बोलो, सिंपल तो है, अरे हां बोलो ना। लेकिन अगर ये बढ़ा दिए मैंने, फिर क्या करेंगे, नहीं 38 भी कम है भाई, ये तो 45 में बिकेगी। अब 7 लाख का फिर से रिवैल्यूएशन गेन, क्या करेंगे बताओ, फिर से रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अरे क्या फर्क पड़ गया, जो पहले किया वही अब कर देंगे। लो जी, ये तो सॉर्टेड है, यानी ये तो है आसान, ये वाला स्टेप। क्या करेंगे, लिखवाना जरा, इसमें क्या लिखूं, डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, और यहां क्या करेंगे, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। प्रॉब्लम आएगी यहां पर, पहले लॉस था और अब क्या कर रहे हो आप, अपवर्ड रिवैल्यूएशन। ये बताओ बेटा जी, पहले तो लॉस था, अब कर रहे हो आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन। यहां से सीखो, यहां से सीखो, ये लॉस था, अब कर रहे हो आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन। आप कह रहे हो नहीं सर, ये तो पहले गलती हो गई, इसके भाव तो बहुत बढ़ गए सर, आसमान छुड़े इसके भाव, 30 लाख तो कहीं नहीं गए। मैंने अच्छा, मतलब कितने की,
12 लाख की अपवर्ड रीवैल्यूएशन करना चाहते हैं, लोग करवा दिया। प्रॉब्लम ये है इस 12 लाख का ट्रीटमेंट क्या होगा। अपवर्ड रीवैल्यूएशन 12 लाख का कर दिया, ये पूरे के पूरे 12 लाख अपवर्ड रीवैल्यूएशन के रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दूं, क्या करूं फिर? तो पहले खत्म करेंगे। हाँ, खत्म तो हो गया है, खत्म नहीं, पहले जितना लॉस बुक किया था उसकी रिकवरी करोगे, यानी टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख तो एडजस्ट होगा अर्लियर लॉस से, और बाकी 10 लाख विल बी ट्रांसफर्ड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। सिमिलरली पहले लॉस, पहले क्या था? गेन था। मैंने कहा सर ये तो गलती होगा, अब तो भाव बहुत, अब नहीं बिके। पहले एक दौर था इस जगह का, अब तो सर क्या ही बताएं, 25 लाख मिल जाए बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, ऐसी बात, तो इसका मतलब डाउनवर्ड करना चाह रहे हो? हाँ सर, डाउनवर्ड। कितने से बेटा? सर 13 लाख रुपए कम करना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू। बताओ 13 लाख का क्या करोगे? पूरे 13 लाख पीएनएल में डाल दूं क्या बात कर रहे हो सर? पहले तो ये रिजर्व मेंटेन किया हुआ था, 8 लाख तो यहां से एडजस्ट करो 13 में से, बोलो बेटा। और बाकी कितने बचे? 5 लाख, वो कहां चले जाएंगे? पीएनएल। क्या ये समझ में आ रही है बात? लिखो, अब नहीं लिखो क्या, पहले मैं लिख दूं पूरा। अपवर्ड रीवैल्यूएशन बताना क्या आएगा, ये गेन होगा। क्या करेंगे इसे? पहले लॉस था, क्या करेंगे? क्रेडिटेड टू पीएनएल। कितना? टू द एक्सटेंट ऑफ, क्या लिख दिया ये? हाँ, टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर लॉस। ठीक है बेटा, और क्या लिखूं उसमें? बैलेंस इफ एनी, कुछ बच जाए तो, अगर तो क्या करें इसे? क्रेडिटेड टू। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है पूरा के नहीं आ रहा? ठीक तो है। पहले लॉस से होकर गुजर चुके हैं, अब गेन हो गया, तो गेन में से पहले इस लॉस की भरपाई करो, बच जाए गेन तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देना। ये बताना बेटा। अब क्या हो रहा है? डाउनवर्ड। बेटा डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन से क्या होगा? लॉस। लॉस का मतलब पीएनएल। क्या करेंगे इसका? क्या करें इस लॉस का? हाँ जी बिल्कुल, डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व। कितना? टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर गेन। अच्छा, फिर रुक जाएं क्या? नहीं, बैलेंस अगर अब भी कुछ है, बैलेंस इफ एनी, बताओ क्या करेंगे? डेबिटेड या चार्ज्ड टू पीएनएल अकाउंट। बेटा बताना ये ठीक है पूरा ट्रीटमेंट? अब सॉर्टेड है ना, कोई दिक्कत थोड़ा ना है इसमें? समझ में आती है सारी बात? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक, करें शुरू बेटा, लिखना शुरू करो। लिखवाए तुम, इसको बेचेंगे भी अभी। लिखना शुरू करो पहले। वापस आकर शीट ऐड करके डाली हेडिंग। हेडिंग नंबर 5 है ना शायद? लिखो रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई। ए पॉइंट इसमें कंडीशंस, क्या शर्तें हैं? पहली,
entire class of PPE should be revalued. दूसरी बात लिखो, it does not result in net book value greater than NRV, सेल वाली जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कुछ भी लिख लो. दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी कब करें जी इसको? पहला स्टार, इफ वॉलेटाइल चेंजेस इन फेयर वैल्यू, तब तो कर लें एनुअली. इफ इनसिग्निफिकेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे हैं, थोड़े बहुत ही होते हैं, तो क्या करेंगे? 3 और 5 ईयर्स, हर 3 साल में या 5 साल में कर लेना पर्याप्त है. हर साल क्यों रायता फैलाते हो? कोई इतनी चेंज तो आ नहीं रहा है सेट की वैल्यू में, तो हर साल की आफत मत पालो फिर. अब बेटा ठीक है बात, ये लिखो. उसके बाद सी पॉइंट, क्या लिखोगे? सी. और सी में क्या करना है आपको? ये पूरा चार्ट ड्रॉ कर लीजिए, वर्टिकली मत करिएगा, हॉरिजॉन्टली कर लीजिएगा. ये रहा सी पॉइंट. ट्रीटमेंट, सी पॉइंट ये रहा ट्रीटमेंट. करो कॉपी. नोट करिए इसको. अगर यही एसेट कल को बेचनी पड़ जाए तो क्या करेंगे? पहले नोट करो तो ना.
बेटा नोट फटाफट से इसको। हो गया बेटा नोट, करो फटाफट। डन बेटा। डी पॉइंट लिखेंगे इसके बाद। सी था ये रिवैल्यूएशन का, सी पॉइंट था ये रिवैल्यूएशन पर बेस्ड। डी पॉइंट लिखिए हेडिंग सेल ऑफ रिवैल्यूड एसेट। अब ये बेचना चाह रहे हैं जी, अल्टीमेटली आज बेचने वाला दिन आ गया। अब क्या करेंगे, यानी उस एसेट को बेचना चाहते हैं जिसका पहले कभी हम रिवैल्यूएशन कर चुके हैं। क्या दिक्कत है फिर भाई, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो रियलाइज्ड है, शुड बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। लिखो प्रॉफिट लॉस ऑन सेल प्रोसीड्स, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल प्रोसीड्स। क्या करेंगे बेटा, शुड बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। कुछ दिमाग में संशय रह गया हो तो बताइए। हाँ, एक प्रॉब्लम है, अगर इसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन पहले कभी हुआ था, बैलेंस शीट में पीपीई पड़ी है 20 लाख की, रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है 5 लाख का। हिंदी करो, क्या समझ में आ रहा है? 15 की शायद होगी, मैंने 5 की वैल्यू कभी बढ़ाई होगी, आज ये 20 की है, ठीक है। नाउ दिस इज सोल्ड फॉर 28 लाख, 8 लाख का मुनाफा हो गया, ट्रांसफर टू P&L, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या करोगे, ये भी तो फ्री हो गया, ये भी तो रियलाइज्ड ही हो गया एक्चुअल में आज। हाँ बोलो, ये एसेट थी कितने की, बोलो बेटा कितने की थी? 15 की तो थी, आज कितने में बिकी, कितने का मुनाफा टोटल है? 13 का ही तो मुनाफा है। 13 में से आपने ये 8 ट्रांसफर कर दिए P&L में, बोलो, और 5 भी क्या है, प्रॉफिट ही है। लेकिन P&L में मत डालना इसे, क्योंकि करंट ईयर प्रॉफिट बिगड़ जाएगा इससे फिर, ठीक। तो कहां डालेंगे, सीधा इसे डालेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स में। है वही P&L ही, लेकिन ये अलग रखा हुआ P&L है।
करंट ईयर के पीएनएल पे फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा ठीक है, लिख लो। तो प्रॉफिट लॉस ऑन सेल प्रोसीड शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। बैलेंस इन रीवैल्यूएशन रिजर्व इफ एनी। शुड बी, क्या करेंगे बेटा इसका? शुड बी ट्रांसफर्ड टू retained earnings account. Should be transferred to retained earnings account without affecting करंट पीएनएल, जिससे करंट पीएनएल पर कोई प्रभाव ना पड़े। बेटा ठीक हो गई बात ये। आओ कुछ एग्जाम्पल एक बार चर्चा कर ले। एक बार इसी की चल रही है, केस डी चल रहा है अभी ये, देखना ज़रा। बैलेंस शीट दी हुई है, पीपीई 20 लाख और पीएनएल का बैलेंस 5 लाख पड़ा हुआ है, समझाने के लिए ऐसे ही बस। और अब बोल रहा है इसमें ए पार्ट पीपीई सोल्ड फॉर 22 लाख, एंट्री बताओ क्या होगी? पीपीई सोल्ड फॉर 17 लाख, एंट्री बताओ क्या होगी? एक बात तो तय है कि इस एसेट का पहले कभी क्या हो रखा है? डाउनवर्ड हो रखा है, नेट डाउनवर्ड है। हो सकता है 2-4 बार हुआ हो, कभी बढ़ाओ कभी घटाओ, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है आज, तो इसका मतलब नेट तो घट के आई हुई है ये। बेटा ठीक है, फाइनली कितने में बेच दी इसको? 22 में बिक गई। अरे 20 की एसेट 22 में बिकवा दो, क्या एंट्री करूं? बिकवाओ भाई। बैंक डेबिट कितना? 22। टू पीपीई कितना? 20। और प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे? यही तो बता रहा हूं मैं, और क्या। ऐसे लॉस की एंट्री कर लो। बताओ इसमें क्या होगा? बैंक डेबिट कितना? 17। पीपीई कितना था? 20। 3 लाख का क्या हो गया? लॉस। ये तो आसान है बिल्कुल, करो फटाफट से, या एक साथ कर लेना नोट। दूसरा एग्जाम्पल सुनो। अब बात करेंगे एग्जाम्पल एक दूसरे की। इस बार ऐसा कुछ था भाई साहब कि बैलेंस शीट में पीपीई पड़ी है 50 लाख की और रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है 10 लाख का। हिंदी करो, क्या मतलब है इसका? कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड वगैरह हुआ होगा, सब कुछ कर कराकर 10 लाख की वैल्यू बढ़ाकर दिखा रखी है। प्रॉफिट बुक किया नहीं क्योंकि फ्यूचर गेन है ये, पीएनएल में ट्रांसफर किया नहीं। अब क्या हुआ फिर? अब हुआ ये कि दिस पीपीई इज नाउ सोल्ड फॉर रुपीज 45 लाख, नहीं 55 करो पहले, इज सोल्ड फॉर रुपीज 55 लाख। बताओ एंट्री क्या होगी? बिकवाओ पीपीई को 55 लाख में। अब एंट्री बताओ। बैंक डेबिट 55 लाख टू पीपीई, बेटा कितना? 50 लाख, और बाकी ट्रांसफर टू पीएनएल। साथ में कुछ और भी करना चाहोगे क्या? हाँ, क्या करोगे बेटा?
ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है 10 लाख का शुड बी ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग्स। बेटा यही तो बता के आया हूं अभी मैं। लेकिन अगर इसे बेचते, केस बी क्या, कि पीपीई इज सोल्ड फॉर रुपीज 38 लाख, बिकवाना बेटा 38 लाख में, अब बिकवाओ बेटा 38 में। क्या हुआ, बिकवाओ जी। बैंक डेबिट 38 लाख टू पीपीई कितना, ओ माय गॉड, घाटा हो गया ये तो बेटा। कितने का घाटा हो गया ये, ओफो 18 लाख का घाटा हो गया बेटा। पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, 18 लाख पीएनएल में ट्रांसफर कर दें। क्या करें बताओ, पहले तो 10 लाख रुपए रीवैल्यूएशन रिजर्व में पड़े हैं, वहीं से भरपाई कर लो, और बाकी 2 लाख रुपए ट्रांसफर टू पीएनएल। झटपट से ये दोनों केसेस एग्जाम्पल नोट कर लीजिए पूरे पूरे। पहले वो नोट करिए, कभी लॉस हुआ था उसके बाद बेचा, कभी पहले का प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन का उसके बाद बेचा। इसमें भी दो केसेस हैं, एग्जाम्पल 1 और 2 लिख लो। ये हो गया एग्जाम्पल 1, ये हो गया एग्जाम्पल 2। ठीक है बेटा, इसको नोट करिए इतना। इसके आगे और चर्चा हम शुरू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।